देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच आज गठबंधन का ऐलान हो गया। दोनों भाइयों ने मीडिया के सामने बीएमसी चुनाव एक साथ लड़ने की घोषणा की। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम दोनों भाइयों की सोच एक है, इसलिए हम एक साथ हैं। हमें मराठियों का बलिदान याद है, इसलिए हमने साथ लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना को बने 60 साल हो जाएंगे। लोग यहाँ मुंबई को बर्बाद करने आए हैं। अगर हम लड़ते रहे तो यह बलिदानी बाला साहेब का अपमान होगा। कोई भी मुंबई को मराठी मानुष से कभी नहीं छीन सकता। वहीं राज ठाकरे ने कहा, मैं अब ऑफिशियली अपने अलायंस की घोषणा कर रहा हूं। यह गठबंधन नासिक म्यूनिसिपैलिटी चुनाव के लिए भी है। आज हमारी मीटिंग के बाद हम दूसरे कॉरपोरेशंस के लिए भी घोषणा करेंगे। मुंबई का मेयर एक महाराष्ट्रियन होगा और वह हमारी पार्टी से होगा। शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के 2026 के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव के लिए एक साथ आने पर शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कहा, यह बहुत मंगल क्षण है और इस क्षण का इंतजार महाराष्ट्र के लोग कर रहे थे। मुंबई अपने भीतर सभी को संभालती है। हमने कभी जाति या किसी का धर्म नहीं देखा। हमने हमेशा मराठी और भूमिपुत्रों की बात की थी। मंगल क्षण है, इस क्षण का इंतजार पूरे महाराष्ट्र में लोग कर रहे थे, जनता कर रही थी। खास करके मराठी जनता तो इसके इंतजार में थी। और ये गंगा जमुना का संगम, मराठी हमारी जो जनता है उनको तो बहुत ही अभिमान देने वाली बात आज हो रही है। अब ये इसको लेकर आगे लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। शिवसेना यूबीटी की ही सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि बीएमसी के 3.5 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। महायुति ने इसका सारा पैसा लूट लिया है। जनता का कोई काम नहीं हुआ है। हम ये सभी मुद्दे जनता के बीच लेकर जाएंगे और जनता का विश्वास जीतेंगे। महायुति के लोग केवल पैसे और पावर के लिए आए हैं। इसके लिए राजनीति ताकत हासिल करना है और हमारे लिए राजनीति सेवा का माध्यम है। झूठी गठबंधन को उनको सजा सिखाने के लिए, उनको सजा देने के लिए, और जो इन्होंने जनता को ट्रस्ट रखा है, वो ट्रस्ट जो इन्होंने काम किया है जनता के बीच लेकर जाने के लिए हम काम करेंगे। और आपको ध्यान रहेगा कि बीएमसी के 3.5 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। जो भी उसकी ट्रेजरी थी, जो भी पैसा था, इन्होंने लूट खाया है और जनता का कोई काम नहीं हुआ है। तो ये सारे मुद्दे हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे, उनका विश्वास जीतेंगे। भाजपा नेता नवनीत राणा ने आज महाराष्ट्र के अमरावती में हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा, मैं सभी हिंदुओं से अपील करती हूं कि अगर मुसलमान 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हमें भारत में 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। वे भारत को पाकिस्तान में बदलने की राह पर हैं। कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने, बहनों ने, हमने करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। राजस्थान के धौलपुर जिले के बसई डांग थाना इलाके के 7 क्यारी के जंगलों में पुलिस और डकैत अजीत ठाकुर के गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई। डकैत अजीत ठाकुर पैर में गोली लगने से घायल हो गया। ऑपरेशन के दौरान उनके साथी कल्याण ठाकुर और धीरज के साथ 2 और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया है कि आज सुबह साइबर सेल को मुखबिर से सूचना मिली कि 50-50 हजार रुपए के इनामी बदमाश अजीत ठाकुर और कल्याण ठाकुर अपने गिरोह के साथ बसई डांग थाना क्षेत्र के 7 क्यारी के जंगलों में किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहे हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.